Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Manisha Besla. Today we are going to talk about a drug picture, Pulsatilla nigricans. See why I chose Pulsatilla because एक तो polycrest remedy हमारी काफी यूज भी होती है ओपीडी में एंड बहुत थोड़ा सा इसके बारे में अगर हमें पता है तो हम बहुत फ्रिक्वेंटली इसको मिक्सअप कर देते हैं विद अदर रेमेडीज, स्पेशली फीमेल रेमेडी है। तो अगर कोई कंप्लेन कुछ लेके आ रहा है, एक पर्सनैलिटी टाइप जो ऑलरेडी आई गेस सेकंड थर्ड ईयर स्टूडेंट्स ऑलरेडी जानते हैं कि कैसा होता है पल्सटिला का कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आपको उसका और भी कैरेक्टरिस्टिक अच्छे से समझने की जरूरत है सो दैट यू डोंट मिक्स इट अप। और इसी के लिए आज मैंने पल्सटिला निग्रिकेंस सेलेक्ट करी है। सो लेट्स टॉक अबाउट दैट। पहले बात कर लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन की। पल्सटिला निग्रिकेन एंड पल्सटिला नटेलियाना दो वेराइटी है और हम जिसकी बात करने वाले हैं वो है निग्रिकेन, ठीक है। इट इज वन ऑफ द पॉलीक्रेस्ट रेमेडी। दूसरा, फैमिली के बारे में बात करें तो रेननक्यूलेशिया फैमिली से बिलोंग करती है। देन प्रूवर इज डॉक्टर हैनमन। कॉमन नेम इज पेस्क फ्लावर या फिर विंड फ्लावर। तो एक और हम विंड फ्लावर नॉर्मली हम लोगों को पता है, बट पेस्क फ्लावर PASQUE पेस्क फ्लावर भी इसको बोला जाता है। विंड फ्लावर क्या होता है? विंड फ्लावर भी इसका नाम जो हमें मिला है उसका भी एक रीजन है कि विंड फ्लावर क्या होता है। जिधर की हवा, जिधर की डायरेक्शन में हवा चलती है वैसे ही ये जो पल्सटिला पर्सनैलिटी है, इसके जो सिम्टम्स हैं वैसे ही चेंजेबल सिम्टम्स हैं। तो हम यहाँ पे इसको कोरिलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम इसका प्रिपरेशन का। सो इट इज प्रिपेयर इन क्लास 3 और फ्रेश फ्लावर यूज किया जाता है टू प्रिपेयर दिस, और इसका पल्प बना के उसको अल्कोहल में मिक्स करके प्रिपेयर किया जाता है। सो कीप इट इन माइंड, इतना सा इंट्रोडक्शन आप अच्छे से याद रखेंगे। आई विल गो विद द गाइडिंग सिम्टम्स जिसकी हम बात करने वाले हैं। सो गाइडिंग सिम्टम्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, चाहे फिजिकल है या हमारे कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है, वो हम बात करेंगे अभी। सो सबसे पहले इसके कॉन्स्टिट्यूशन में ही हम बात कर लेते हैं। तो माइल्ड यील्ड डिस्पोजिशन होता है इसका, मतलब कि छोटी छोटी बातों पे माइल्ड है। माइल्ड किसी भी चीज में बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं आता है, माइल्ड है, यील्डिंग डिस्पोजिशन है। देन सैड एंड डेस्पोंडेंट, वीप इजिली, सैंडी हेयर, ब्लू आइज, पेल फेस, मसल सॉफ्ट एंड फ्लेवी। दूसरा, दिस इज अ चेंजेबल रेमेडी, मतलब इसका पेन की बात करें या इसका पर्सनैलिटी की बात करें, बहुत ही चेंजेबल है कि अभी इसको सैडनेस फील हो सकती है। मेंटली बात करें तो सैडनेस फील हो सकती है, थोड़ी देर में 1 मिनट में शी इज ऑल हैप्पी, ठीक है। सो इस तरह के इमोशंस इसके चेंजेबल है। वैसे ही इसके पेन, अगर फिजिकल प्लेन पे बात किया जाए तो चेंजेबल है, जैसे कि पेन, इसके पेन कैसे होंगे, इसके इरेटिक हैं। इरेटिक एक वेंडरिंग इरेटिक पेन होते हैं, एक जगह नहीं टिकते हैं। मतलब अभी इसको राइट साइड पेन हो रहा था, फिर ये नेक्स्ट टाइम आपको आपके बता रही है कि मेरे को कंप्लेन जो अब लेफ्ट साइड की फील हो रही है। सो वैसा वाला चेंजेबल इरेटिक एंड वेंडरिंग काइंड ऑफ पेन, ठीक है। ना कम टू डिस्चार्जेस। डिस्चार्जेस की अगर बात करें तो इसके थिक होते हैं, येलोइश ब्लेंड। ब्लेंड इसलिए बोला है कि देखो दो तरह के डिस्चार्जेस हो सकते हैं। एक्रिड, मतलब जिसमें पेनफुलनेस भी प्रेजेंट होगा, ठीक है, एक्रिडिटी प्रेजेंट होती है। और ब्लेंड होता है जो सिर्फ डिस्चार्ज है लेकिन उससे कोई इशू नहीं आ रहा है उसको, ठीक है। सो थिक, ब्लेंड एंड येलोइश इन कैरेक्टरिस्टिक। एक और इंपॉर्टेंट चीज आप इसके बारे में याद रखेंगे, पल्सटिला इज थर्स्टलेस विद ग्रेट ड्राइनेस ऑफ माउथ, ठीक है। थर्स्टलेस लिखा गया है, हेरिंग में जाएंगे, नैश में जाएंगे एंड इवन एनी बुक यू विल रेफर, लिखा है थर्स्टलेस रेमेडी। बट देखो जब हम रेपर्टरी पढ़ते हैं ना तो वहीं पे पल्सटिला को 3+ में डाला गया है फॉर थर्स्टी। सो ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज होता है हमारा, बट अगर मैं सिर्फ की बात कर रही हूँ देन द पल्सटिला इज अ थर्स्टलेस रेमेडी। ये हम ध्यान रखेंगे। इसी को आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद मर्क्यूरियस। मर्क्यूरियस में क्या होता है, देयर इज ग्रेट moistness of mouth, still there is great thirst, so keep it in mind। यहाँ पे क्या है, उसको प्यास नहीं लग रहा है स्पेशली आफ्टर हैविंग ग्रेट ड्राइनेस ऑफ माउथ, उसके बाद भी उसको there is no thirst। so पल्सटिला का ये कैरेक्टरिस्टिक आप याद रखोगे। डिस्चार्जेस मैंने आपको बताया, सिम्टम कैसे है, चेंजेबल इन कैरेक्टर है। आप मतलब इफ वी जस्ट टॉक अबाउट लाइक अगर हम LNC देखें तो उसी में लिखा नो टू स्टूल्स अलाइक, ठीक है। 2 बार अगर कफ उसने 2 बार किया है तो 2 बार जो होगा उसमें भी कैरेक्टरिस्टिक वो डिफरेंट बता देगी। सिम्टम्स आर एवर चेंजिंग, नो टू चिल्स, नो टू स्टूल, नो टू अटैक्स अलाइक, मतलब 2 अगर उसको अटैक आ, सो काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी है। जैसे हमारा इग्निशिया है ना, वैसे वाला हम थोड़ा सा इसको मैच कर सकते हैं, ठीक है। और अभी व्हेन आई विल टॉक अबाउट द पर्सनैलिटी आई विल टेल यू हाउ टू डिफरेंशिएट इग्निशिया, नेट्रोम्यूर, पल्सटिला, सिलीशिया, ठीक है। और फॉस्फोरस जो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत पर्सनैलिटी हमारा पल्सटिला जैसे है, बट हाउ विल यू डिफरेंशिएट ऑल ऑफ देम, राइट। सो गाइस नाउ आई एम गोना टॉक अबाउट द पर्सनैलिटी टाइप। आप
उसके बारे में समझने वाले हैं, लाइक उसका मेंटल स्टेट कैसा है एज अ पर्सन, वो जब आपके क्लिनिक में आएंगे कैसे प्रेजेंट करेंगे, वो सब मैं आज बात करने वाली हूँ भी। सो लेट्स गो विद दैट। देखो, पल्सिटिला को समझना है तो फिलिप एम बिली में एक लाइन लिखा हुआ है, द फेमिनाइन प्रिंसिपल। सो शी इज समवन पूरा डेडिकेटेड है टूवर्ड द फैमिली, full of emotions. So I'm just gonna read, like pulsatilla is the emotional passive type and hence the remedy is overprescribed. होता है ना, हम पूछते हैं अच्छा कुछ ऐसा आपके साथ, लाइक पेशेंट आता है, आप मेंटल स्टेट उसका पूछेंगे कि कुछ ऐसा पास में हुआ है या कुछ भी है, तो अगर पेशेंट रोना शुरू कर दिया, एंड मोस्ट ऑफ द जूनियर्स हमारे, स्टूडेंट्स हमारे, उनको समझ आता है। द पल्सिटिला में एक लाइन लिखा है ना कि अगर कुछ बोलती भी है या इवन कुछ भी बोल रहे हैं, थैंक यू भी बोल रहा है, हैप्पीनेस है या सैडनेस है, वो फटाफट से इमोशनल हो जाती है और टीयर्स आ जाते हैं उसके, ठीक है। सो वैसे वाला अगर हमको दिखता है तो ओवर प्रिस्क्राइब हो जाती है वो, फिर कि इमोशनल है, पल्सिटिला देते हैं इसको। बट पल्सिटिला का एक और कैरेक्टरिस्टिक है, एक और कैरेक्टरिस्टिक है, उसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आई अंडरस्टैंड वन थिंग कि इमोशनल है और ये है, बट शी इज, एक चाइल्डहुड का पर्सनैलिटी है इसका, एक एडल्टहुड का पर्सनैलिटी है। ऑल दो इसका पूरा दुनिया इज हर फैमिली ओनली, ठीक है। अगर उसके पास वो 4-5 लोग हैं, अगर मैं चाइल्ड की बात करूं, एज ए चाइल्ड कैसा होता है ये बच्चा होता है जिसको पूरा अटेंशन चाहिए घर का, ठीक है। एंड शी विल डू द थिंग्स के मुझे अटेंशन चाहिए, वैसे वाला। अगर घर में ये बड़ी डॉटर है, देन क्या होगा, पूरा अटेंशन है, बड़ा बच्चा है तो फादर का अटेंशन पूरा पूरा इसको चाहिए, मम्मी का चाहिए इसको। शी लव टू कडल, वो फिजिकल कांटेक्ट में एश्योरेंस जो उसको मिलती है वो अच्छा लगता है इसको, ठीक है। देन जब ये बच्ची है तो ये ना, देखो हम क्या सोचते हैं कि पल्सिटिला को मैनिपुलेट करना इजी है, एक्चुअली है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा केयर करती है फॉर द फैमिली, फॉर द स्पाउस और चिल्ड्रन, सबके लिए। बट और इसको एक डर है कि ये ना मुझे अटेंशन देना बंद ना कर दे, और बार बार वो रीएश्योरेंस कि मैं किसी के लिए एकदम बर्डन ना बन जाऊं, वो रीएश्योरेंस इसको चाहिए टाइम टू टाइम कि हाँ आई एम समथिंग। एंड तो वो डिपेंडेंट वाली आती है। यहीं पर आप कैलकेरिया को देखो, तो कैलकेरिया और पल्सिटिला को आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, बिकॉज कैलकेरिया भी एक ओवर प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट में रहता है, उसको भी फैमिली चाहिए, ठीक है, हर चीज में उसको चाहिए। यहाँ पे अगर मैं फॉस्फोरस की बात करूँ तो फॉस्फोरस इज ऑल्सो लाइक वेरी फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली है, उसको भी अटेंशन चाहिए, बट वो कहीं ना कहीं उतना इमोशनल नहीं है, वो उतना इमोशनल नहीं है कि वो सबके साथ अटैच हो जाए, वो डिटैच्ड है। सेम गोज विद साइलिशा, ये दोनों जो है ये रॉबस्ट पर्सनैलिटी है, रॉबस्ट है अगर इमोशंस की बात करें, और थोड़े से डिटैच भी हैं। वही मैं इग्नेशिया और पल्सिटिला को कंपेयर करूं, देखो पल्सिटिला की सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है विद सप्रेस्ड इमोशन, जहां पे वो नहीं बोल पाई, जहां पे उसको एक लैक फील हुआ है कि मुझे यहाँ पे अटेंशन नहीं मिली है, या वो कुछ कह नहीं पाए, वो वैसा वाला सिचुएशन जो होगा। बट पल्सिटिला का अगर सप्रेस्ड इमोशन की वजह से आया है तो एक्सप्रेस करना जानती है। वहीं अगर इग्नेशिया की बात करें तो इग्नेशिया एक्सप्रेस नहीं करती। नेट्रम्यूर की बात करें, नेट्रम्यूर क्या होता है, अगर उसके साथ एक बार गलत हो गया तो वो अपने अराउंड लेयर बना लेगा। जब वो अपना अराउंड लेयर बना लेगा, मेल फीमेल एनीवन, ठीक है, जब वो अपना अराउंड लेयर बना लेता है तो फिर उसको क्रॉस करना बड़ा सा मुश्किल होता है। तो वो क्योंकि डिटैच्ड है, ठीक है, उसके साथ एक बार गलत हो चुका है, वो दोबारा ऐसा चांस नहीं लेगा, वैसे वाला पर्सनैलिटी है नेट्रम्यूर, और रॉबस्ट में आ जाता है, ठीक है। इग्नेशिया इज ऑल अबाउट दैट सप्रेस्ड इमोशंस और उससे बाहर आना, उसको वो निकल नहीं सकती है। बट पल्सिटिला और इग्नेशिया में डिफरेंस इतना है कि पल्सिटिला आपको एक्सप्रेस कर देती है, वो अपने अंदर नहीं रख सकती है चीजें, वॉट एवर शी फील शी विल टेल यू, वैसे वाला पर्सनैलिटी है। नाउ कम टू पल्सिटिला एज अ चाइल्ड। पल्सिटिला एज अ चाइल्ड बहुत ही फैमिली ओरिएंटेड है। किसी क्लिनिक में अगर पेशेंट जा रहा है तो जब तक उसको वो अश्योरेंस वाली फील नहीं आएगी ना, वो डॉक्टर के साथ भी बहुत अच्छे से पेश आने वालों में से नहीं है, ठीक है, ऐसा बहुत फ्रेंडली वाला नहीं है, ठीक है। देन इफ इट कम्स टू हर क्लोथ्स, एक पल्सिटिला का अपना उस टाइम पे स्टैंड होता है। पल्सिटिला को ड्रेसअप होना बहुत अच्छा लगता है, जो कि हम मोस्टली सोचते हैं टेरेंट्यूला में ही होती है कि हाँ भाई उसको बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनना है, अटेंशन चाहिए, वैसा वाला चाहिए। पल्सिटिला को अगर कोई कपड़ा पसंद नहीं आया, क्लोथिंग की अगर बात करें, कोई चीज नहीं पसंद आई, तो बड़े हक से बोलती है कि मुझे ये नहीं पहनना, और कोई उसको पहना नहीं सकता। सो ऐसा उसका बचपन वाला पर्सनैलिटी ऐसा होता है, क्योंकि वो एक ऐसे एनवायरमेंट में है वेयर शी डिपेंड अपॉन हर फादर एंड मदर, ठीक है, और वहां पे वो पूरे हक के साथ चीजें कर रही है, राइट। और दूसरा पॉइंट है हमारा जेलसी। यार ये याद रखो कि पल्सिटिला, हम सोचते हैं, इवन व्हेन आई वाज डूइंग माय एमडी, तो मैंने भी ये चीज, जेलसी वाला रूब्रिक मैंने पल्सिटिला में नहीं पढ़ा था, तो मैंने भी गो थ्रू करा, एंड देयर वाज अ केस, वहां पे मुझे भी चीजें समझ आई, एंड रिपर्टरी में देखा तो
जेलसी में पल्सेटिला वाज 3+। ठीक है, जो ओके रोना है, धोना है, सप्रेस्ड है, एक्सप्रेस करती है अपने आप को अच्छे से, वो सब मुझे पता है, बट ये पॉइंट मेरे से मिस हुआ था एंड दिस इज समथिंग जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। सो जेलेसी में भी 3+ होता है पल्सेटिला। वाई जेलेसी? मतलब वही कि अटेंशन मुझे मिलना चाहिए, दूसरे को अगर अटेंशन मिल रहा है तो वो उसको पसंद नहीं आएगा, उससे क्या होगा, उसको लगता है उसका वैल्यू कम हो गया है, और जो उसका फैमिली है वो उसको वैल्यू नहीं कर रही है, उससे प्यार नहीं करती है। सो वहां पे उसको वो कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हो जाता है। सो ऐसा हो सकता है जैसे कि घर में दूसरा बच्चा आया है, ठीक है, मेल भी हो सकता है, फीमेल, कोई भी हो सकता है, और पूरा अटेंशन अगर शिफ्ट होता है पेरेंट्स का टुवर्ड दैट पर्सन, टुवर्ड दैट चाइल्ड, वहां पे उसको वो जेलसी वाला फैक्टर शुरू हो जाता है। ठीक है, सो जेलसी में भी पल्सेटिला प्रिस्क्राइब किया जाता है, और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम देख सकते हैं। बट नाउ कम टू द एडल्टहुड वन। ठीक है, जब एडल्ट वाली पल्सेटिला है तो कैसा है, वो बहुत समझदार है, अपनी चीजों को वो क्या करती है, फिर पूरा फैमिली और अपने फ्रेंड्स को, सब चीजों को अपने से आगे रखना शुरू कर देती है। ठीक है, क्योंकि इमोशनल है, अटैच्ड है, तो अगर पता है सामने वाला गलत भी कर रहा है, स्टिल बिकॉज वो मेरे हैं तो वो नहीं करती उन चीजों को। ठीक है, लेकिन ये पर्सनैलिटी, शी डज नॉट वांट टू बी लॉजिकल, लॉजिकल होना ही नहीं है, उसको लगता है ये सब बेकार की चीजें ये कोई और कर ले, मुझसे लॉजिकल चीजें नहीं होती है। ठीक है, सो गाइस जो भी मैंने अभी तक आपको बताया उसके बारे में एक बार मैं आपको थोड़ा सा रीड करके बता देती हूँ। They are generally devoted, affectionate and mild, providing their emotional need are met by their parents, but they tend to demand instant gratification. मतलब उसको तभी के तभी चीजें चाहिए। ठीक है, there is no attempt to disguise her pain. अपना पेन को ऐसे छिपाने वाला कुछ नहीं है, and once it is over, जैसे ही मतलब अगर पेरेंट्स ने उसको कुछ नहीं दिया है, तुरंत मिल गया, वो बात को खत्म कर देते हैं, ऐसा नहीं कोई लंबा खींचना उस चीज को लेके। Then constant reassurance that they are loved, that is very characteristic. नेक्स्ट है शी लव्स विजुअल ब्यूटी, एंजॉयमेंट ऑफ सेंसेस। तो मतलब उसको हाईली टेक्टाइल, यानी कि उसको फिजिकल कॉन्टेक्ट से रीअश्योरेंस जो मिलती है वो चाहिए। लव्स विजुअल ब्यूटी। यंग पल्सेटिला विल एडमेंटली रिफ्यूज टू वियर अ ड्रेस इफ शी डज नॉट लाइक द कलर। वही कि यंग में जो होता है ना, वो अपने इवन थॉट्स को रखती है, ओपिनियन रखती है, बट जैसे एडल्टहुड में आती है थोड़ा एडजस्टमेंट की साइड पे, पैसिव साइड पे चली जाती है कि अच्छा ठीक है ऐसा है तो ऐसा कर लेती हूँ, और मेरे चिल्ड्रंस को इसका जरूरत है तो मैं ऐसे कर लेती हूँ, मेरे हस्बैंड को मेरा जरूरत है तो मैं अपना काम बाद में करूंगी, पहले उनका कर लेती हूँ। ये सारी चीजें पल्सेटिला में आती हैं। सो एक जो रूब्रिक हम ले सकते हैं, केयर अबाउट डोमेस्टिक अफेयर्स, मतलब उसका जितनी भी जिंदगी है सब कुछ है, या उसको किसी का अगर ध्यान है तो वो सारी घर की चीजें हैं। ठीक है, मतलब उसके पेरेंट्स, उसके बच्चे और हस्बैंड, बस वहीं पर उसकी दुनिया खत्म है और शुरू है। ठीक है, पल्सेटिला दैट काइंड ऑफ पर्सन। इमोशनल अनस्टेबिलिटी है, वही चेंजेबल मूड्स हैं इसके। ठीक है, इमोशनली अनस्टेबल है, वेरी चेंजेबल मूड्स। वॉलेटाइल पावर ऑफ सप्रेस्ड इमोशन बिहाइंड देम, तो उसका जितना भी कंप्लेंट्स आती है सबका कारण क्या होता है, वो सप्रेस्ड इमोशंस ही होते हैं। ठीक है, सो आई एम गोना रीड अगेन वन लाइन जो पूरा हमारा पल्सेटिला का इमोशनल साइड को और अच्छे से बताएगा। सी पल्सेटिला इज बेसिकली सेंशुअस, नर्चरिंग एंड डेलिकेट इन हर फीलिंग्स, मोर इमोशनल देन कैलकेरियाज एंड मोर फेमिनाइन एंड लेस प्रेगमेटिक। तो प्रैक्टिकल थोड़ा कम सोचती है, हर चीज को लेके इमोशनल ज्यादा है वो, तो कीप इट इन माइंड। इसीलिए इसको आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं विद कैलकेरिया, विद साइलिशिया, विद फॉस्फोरस, विद इग्निशिया एंड विद नेट्रम्यूर। सो आप इसको ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। Pulsatilla is concerned with domestic affair. She is epitome of all that is purely feminine. मतलब एक घर को चलाने वाला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो पूरा हमारा पल्सेटिला में है, and she just need that constant reassurance कि yes you matters. लेकिन अगर पल्सेटिला को लाइक हस्बैंड है, ठीक है, उसने चीट किया है या उसको उतना अटेंशन नहीं मिल रहा है, तो क्या करती है वो, फिर विदड्रॉ वाले सिचुएशन में चली जाती है। ठीक है, फिर वो बात नहीं करेगी, वो आपको तवज्जो ही नहीं देगी, वो आपको बिल्कुल असाइड कर देगी। और लेकिन उसका एक पॉइंट होता है, वो हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ये करती है, वो छोटी छोटी चीजों पे नहीं करेगी। छोटी चीजों पे आप उसे मना सकते हैं, लेकिन जब एक लिमिट क्रॉस होता है देन शी विल नॉट, फिर वो अपने को विदड्रॉ कर लेती है। जहां पे उसको लॉजिकल चीजें करना पसंद नहीं होता है एंड नाउ शी इज इन द नीड कि भाई अब और कोई नहीं कर सकता है, मुझे ही करना पड़ेगा, तो उसमें उतना इंटेलिजेंस है कि वो चीजें सब संभाल पाती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सब ले पाती है। पर क्योंकि उसको फैमिली पहले है और उसका हो जाता है इमोशनल साइड, लॉजिकल साइड को थोड़ा पीछे रख लेती है, तो वो मैथमेटिक्स और जितना भी बिजनेस वाली चीजें, शी इज लाइक ओके लेट देम डू इट, मुझे जरूरत नहीं है। बट इन केस ऑफ नीड, जहां पे उसका जरूरत है, जहां पे देयर इज नो वन टू प्रोवाइड दैट, तो वहां पे वो करेगी फॉर द फैमिली।
वहां पे वो स्टेप भी लेगी, वो बाहर भी जाएगी, वो सीखेगी भी और वो करेगी भी. सो दिस इज ऑल्सो पल्सिटिला जो हम मिस आउट करते हैं because we just know emotional रोना धोना ये सब. She is an intelligent woman but she was in the process of abandoning her own reason to keep the love that she needed. ये होता है कभी कभी, मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखते भी हो कि अगर किसी को सेलेक्ट करना हो तो अपना करियर चूज करना है, आपको हस्बैंड चाहिए, आपको घर चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स तो नहीं बोलूंगी बट यस, वी फीमेल्स चूज फैमिली फर्स्ट. तो वैसा पल्सिटिला भी है कि वो सब जानती है, वो इंटेलिजेंट इनफ है, सब कुछ है, लेकिन वो पहले प्रेफर करेगी उनको जो उसके लव्ड वन है, क्योंकि उसको उनको खोना नहीं है, राइट. बट दिस इज हाउ पल्सिटिला इट इज. एंड यू नो शी इज द मोस्ट इनोसेंट पर्सनैलिटी यू विल फाइंड. इनोसेंट की बात हम जब कर रहे हैं, जिसका अगर वो एक चीज बोल रहे तो उसका कोई दूसरा पर्पस नहीं है. वो हिस्टेरिकल भी तभी होती है जब उसके साथ चीजें गलत होती हैं, जब उसको सामने वाले से अटेंशन नहीं मिल रही है, तब वो हिस्टेरिकल अटैक भी आना शुरू होता है. ठीक है. सो दिस वाज ऑल अबाउट पल्सिटिला. इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं बताना चाहती हूँ. अगर आप इसको नेट्रम्यूर के साथ कंपेयर करेंगे, देखो नेट्रम्यूर का मैंने आपको बताया कि अगर उसके साथ एक चीज गलत हुई है, एक बार गलत हुआ है, तो वो इतना इजीली किसी को बिलीव नहीं करता है. ठीक है. बट इफ नेट्रम्यूर वुमेन फाइंड समवन वर्दी, और जो पूरा अटेंशन देता है, सब देता है, और एक रीअश्योरेंस अगर उसको आ जाती है, तो वो जो उसने आर्टिफिशियल वॉल्स बनाए हैं वो जब टूटते हैं, देन द नेट्रम्यूर वुमेन इज लाइक पल्सिटिला ओनली. वो पूरा पल्सिटिला है, उसके पीछे जो एक है वो पल्सिटिला है, वो फेमिनाइन है. सो नेट्रम्यूर इज द वन. अगर उसको वो आर्टिफिशियल वॉल्स पूरा साइड कर दे, बट वो इतना अपने गार्ड्स डाउन नहीं करते, ये भी इंपॉर्टेंट है. बट इफ शी फाइंड समवन लाइक दिस, तो डेफिनेटली वो अपने गार्ड्स डाउन करेंगे, देन यू कैन फाइंड द पल्सिटिला इन नेट्रम्यूर पर्सनैलिटी. So now I will talk about the keynote only, and I will read and make you understand what does it mean. Constitution adapted to person of indecisive, slow, phlegmatic temperament. Indecisive, वही decisions अपने clearly नहीं लेते हैं, वहां पे भी उसको help चाहिए, एक reassurance चाहिए. Sandy है, blue eyes, pale face, easily move to laughter or tears, जो कि अभी discuss हो चुका है. Mild, gentle, timid, yielding disposition, the woman's remedy, right? Then women inclined to be fleshy with scanty and protected menstruation. वैसे women remedy बोला है तो मैंने बोला menses related या female reproductive system से related जितना भी issues है cover up कर सकता है ये. ठीक है, cover up करता है. Now graphitis, और इसको compare करोगे तो graphitis is given in case of menopause condition, mostly it is indicated in that case. और अगर pulsatilla की बात कर रहे हैं, it is during the menarche, right? So एक line जो इसमें लिखी हुई है, the first serious impairment of health is referred to the pubertic age. Have never been well since. एनीमिया हो सकता है, उसको क्लोरोसिस हो सकता है, ब्रोंकाइटिस या थाइसिस. सो प्यूबरिक एज, जब उसका प्यूबर्टी स्टार्ट हुआ है, उस टाइम पे उसको कोई भी इशू है, उसके बाद वो ठीक नहीं रही है, देन द रेमेडी इज पल्सिटिला, राइट. नाउ इट इज स्पेशली suited to the disease of women and children. The person, the female, weep easily, almost impossible to detail her ailments. Impossible to detail her ailments without weeping. बिना रोए वो अपना complaints नहीं बता सकते because she is that emotional, right? And feel better by consolation. वही reassurance चाहिए, वही नेट्रम्यूर को consolation से दिक्कत है. ठीक है. Physical generals की बात करें तो secretion from all mucous membrane are thick, bland and yellowish green, as I told you. काली सेल्फ और नेट्रम सेल्फ से आप इसके जो डिस्चार्जेस है कंपेयर कर सकते हैं. सिम्टम्स एवर चेंजिंग, नो टू चिल्स, नो टू स्टूल्स, नो टू अटैक्स अलाइक, वेरी वेल 1 hour, वेरी मिजरेबल द नेक्स्ट, अपरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी. अभी बहुत खुश है, थोड़ी देर बाद देखेंगे तो रोना शुरू हो जाएगा किसी बात पे. ठीक है. देन पेन, ड्रॉइंग, टीयरिंग, इरेटिक, इधर से उधर. वेंडरिंग पेन है, रैपिडली शिफ्ट करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. एक पॉइंट से शुरू होगा, अनदर पॉइंट जाएगा. So Calibichrome, Leccan, Magnum Aceticum are the remedies for the same. And the pains are accompanied by constant chilliness. यही important है जो पल्सिटिला को अलग करता है. Try to understand this point, chilliness. ठीक है. The more severe the pain, the more severe the chill. Appear suddenly and leave gradually. Pain जो होगा आएगा suddenly, but जाने में time लेता है. Leaves gradually. वहीं पे there is a characteristic ना, pain comes suddenly and goes suddenly. So belladonna हो गया इसमें. यूबटोरियम है, तो ये वाली रेमेडीज हमारे पेन अपियर, फटाफट आया फटाफट गया, बट इन दिस केस इट इज नॉट लाइक दिस, राइट. देन थर्स्टलेसनेस विद नियरली ऑल कंप्लेंट्स, मम्स, मेटास्टेसिस टू मेमे और टेस्टिकल. एक और चीज हम याद रखेंगे पल्सिटिला में कि जो भी डिजीज कॉम्प्लिकेशन चाइल्डहुड में हुई है, अगर उसका कोई भी मेटास्टेसिस है या उसका कुछ
हार्मफुल इफेक्ट रह गया है, देन दिस रेमेडी इज वन ऑफ द रेमेडी। या मीजल्स के बाद उस बच्चे को कोई इशू रह गया है तो पल्सिटिला सोच सकते हो आप। वैसे ही इसने बोला मम्स, मेटास्टेसिस टू मैमे और टेस्टिकल, उसके बाद वहां का कंप्लेन आ रहा है तो आप सोच सकते हैं। अब बात करते हैं आईज में। सो दिस इज वन ऑफ द रेमेडी इंडिकेटेड इन केस ऑफ स्टाइज। ठीक है, स्टाइज के केसेस में रेफर की जाती है। अदर रेमेडीज आर स्टेफिस बहुत अच्छे से आप देखोगे ना स्टाइज के लिए, तो स्टेफिस इज वन ऑफ द रेमेडी स्टाइज के लिए। ठीक है, दूसरा हमारा पल्सिटिला स्टाई स्पेशली ऑन अपर लिड पे आ रहा है फ्रॉम ईटिंग फैट, ग्रीजी फैट रिच फूड। ये इंपॉर्टेंट है कि इसका एक एलिमेंट फ्रॉम अगर पढ़ना है पल्सिटिला का, तो स्टमक डिसऑर्डर की बात करें या स्टाइज की बात करें, उसमें कॉमन कॉज क्या निकल के आ रहा है हमारा, ग्रीजी रिच फैट फूड की वजह से उसको जो कंप्लेंट्स आ रहे हैं, देन द रेमेडी इज पल्सिटिला। ठीक है, इतना क्लियर है आई होप। ग्रीजी रिच फूड और पोर्क। देन कम टू माउथ। माउथ में भाई ग्रेट ड्राइनेस है ऑफ माउथ इन द मॉर्निंग विदाउट थर्स्ट। दिस इज समथिंग वेरी कैरेक्टरिस्टिक अबाउट पल्सिटिला। नाउ इसी के ब्रैकेट में लिखा है माउथ मॉइस्ट, इंटेंस थर्स्ट है, लेकिन दैट द रेमेडी इज मर्क्यूरियस। टूथेक रिलीव्ड बाय होल्डिंग कोल्ड वाटर इन माउथ। रेमेडीज आर ब्रायोनिया है, ठीक है, कॉफिया है, लिट्रम सल्फ है, देन वर्स फ्रॉम वॉर्मथिंग एंड हीट ऑफ रूम। अब एक और चीज हम इस चीज में समझते हैं कि सिर्फ ये टूथेक के लिए नहीं है मोडालिटी जो है इसका, इन जनरल मैं बताती हूँ। पल्सिटिला इज समवन हु लाइक ओपन एयर। ठीक है, तो हीटेड रूम उसको बिल्कुल पसंद नहीं है। चीजें उसको जो रिलीफ आता है, एमिलरेशन होती है, वो कोल्ड थिंग से मिलती है। ठीक है, लाइक अगर रस्टॉक्स की बात करें हम, तो रस्टॉक्स और पल्सिटिला मोडालिटीज में ऑपोजिट हो जाएंगे हमारे। ठीक है, क्योंकि रस्टॉक्स को रिलीफ होता है बाय वार्म थिंग्स, राइट। जब पल्सिटिला की बात कर रहे हैं तो एग्रेवेटेड इन हीटेड रूम। ठीक है, ओपन एयर चाहिए उसको, विंडोज ओपन चाहिए। सो पल्सिटिला इज मोर टुवर्ड ओपन एयर एंड बाय कोल्ड थिंग। गैस्ट्रिक डिफिकल्टीज फ्रॉम ईटिंग रिच फूड। अगेन वही रिच फूड लाइक केक, पेस्ट्री खाने के बाद किसी को एसिडिटी हो रहा है, ठीक है, या वॉमिटिंग हो रहा है या कुछ और नॉजियस हो रहा है, देन यू कैन थिंक ऑफ पल्सिटिला, especially after pork or sausage. The sight or even the thought of pork cases disgust bad taste in the morning. ठीक है, मतलब खाना और देखना भी pork की तरफ उसको पसंद नहीं है, वैसे वाला कंडीशन। then the remedy is pulsatilla. other remedies की बात करें, arsenic आप सोच सकते हैं, सिप्पे आप सोच सकते हैं, जहाँ पे इतना ज्यादा एवर्जन उसको हो जाता है कि खाना भी नहीं देखा जा रहा उससे, राइट। then algon sensation in stomach in tea drinkers especially। ठीक है, सेलेनियम एंड थूजा आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। डायरिया ओनली और यूजुअली एट नाइट। अगर मैं एमडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो देयर आर ओनली 3 रेमेडीज मेंशन इन एलेंस, जहां पे ये लिखा है कि डायरिया यूजुअली एट नाइट या डायरिया एट नाइट। द रेमेडीज इज पल्सिटिला, चैलिडोनियम एंड फेरम मैट। ये 3 रेमेडी ही मेंशन है, तो ये आपका हमने पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से कवर किया है। सो डायरिया ओनली और यूजुअली एट नाइट, वाटरी ग्रेनिश येलो, वेरी चेंजेबल। डायरिया के भी कैरेक्टरिस्टिक सेम नहीं होंगे, अगर 2 एपिसोड या 3 एपिसोड उसके डायरिया के, तीनों में कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होगा। एज सून एज दे ईट लाइक आर्सेनिक, ट्रोम्बिडियम, क्रोटोनटेक। ठीक है, जैसे ही खाना या पीना शुरू करते हैं, पानी पीने के बाद भी अगर उसको कंप्लेन है तो हम सोचते हैं अर्जेंटम नाइट्रिकम, ट्रोम्बिडियम, आर्सेनिक एल्बम। वैसे ही इधर डायरिया जो होता है एज सुन एज दे ईट, सो पल्सिटिला इज द रेमेडी। और डायरिया फ्रॉम फ्रूट, कोल्ड फूड और ड्रिंक्स और आइसक्रीम्स। ठीक है, अभी ये जो पल्सिटिला में हमारे ब्रैकेट लिखा हुआ है ना, मतलब आइसक्रीम के बाद ब्रैकेट में लिखा है आर्सेनिक एंड ब्रायनिया। सो दीज आर द रेमेडी, पर्टिकुलर रेमेडीज जो आपको याद रखना चाहिए अगर आप क्लिनिक भी बैठ रहे हो उसके लिए भी, एंड दूसरा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखना चाहिए। सो पल्सिटिला का ये जो जीआईटी पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है from viva point of view also, right? So cold food, drinks और आइसक्रीम में अदर रेमेडीज है आर्सेनिक एंड ब्रायनिया। और अगर पेयर्स, ईटिंग पेयर्स के बाद अगर उसको डायरिया हो रहा है, देन वरेट्रम एंड चाइना इज द रेमेडी। अनियन, थोजा, अनियन से अगर है देन थोजा, ऑयस्टर है तो ब्रोमियम, लाइकोपोडियम। एंड अगर मिल्क की वजह से डायरिया हो रहा है देन द रेमेडीज आर कैलकेरिया, नेट्रम कार्ब, निकोलम, सल्फर, राइट। ड्रिंकिंग इम्प्योर वाटर, जिंजिबर एंड कैम्फर, जिंजिबर, ऑफिसिनाले एंड कैम्फर। डायरिया अगर इम्प्योर वाटर से देन जिंजिबर एंड कैम्फर। कीप इट इन माइंड, ये इसी तरीके से पढ़ना है आपको और इस तरीके से आपको इसको याद भी रखना है, राइट। नाउ कम टू फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखो, डीरेंजमेंट एट प्यूबर्टी, अभी बोला पहले लाइन में लिखा कि सारे चेंजेस उसके जो भी प्यूबर्टी से शुरू हुए थे, अगर उस टाइम पे कोई कंप्लेन आया तो पर्सन विल टेल यू, ऐसा हिस्ट्री दे सकता है कि मैं तब से ठीक नहीं हूँ, उसके बाद से मुझे ये सारी कंप्लेंट्स रहने लगी है, राइट। सो डीरेंजमेंट एट प्यूबर्टी, मेंस इज सप्रेस्ड फ्रॉम गेटिंग द फीट वेट। दिस इज इंपॉर्टेंट, गेटिंग द फीट वेट। देखो
हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, डिलीवरी के बाद जो एक रेस्टिंग पीरियड है हमारा 4 वीक का, 5 वीक का फॉर फीमेल्स, राइट। इवन मेंसेस के टाइम पे बोला जाता है गर्म चीजें खाओ तो यू विल फील बेटर। अपने एंकल्स तक पूरा कवर करके रखो, सॉक्स पहनो, ठंडे पानी में पाँव नहीं डालना है, ये नहीं डालना है। सो एक्चुअली इन सब चीजों का एक रीजन है, और वही रीजन आप देखो घूम फिर के हमारी मेडिसिन में वही चीजें मेंशन हुई है कि मेंसेस उसको नहीं आएगा अगर उसके फीट वेट हो गए। ये हर किसी के साथ नहीं होगा, बट देयर आर कॉन्स्टिट्यूशंस, ठीक है, सबका अपना टेम्परामेंट है, सबका अपना डिस्पोजिशन है, तो जिसको अफेक्ट कर गया उसको ये कंप्लेन आएगी, नॉट एवरीवन, राइट। एक एग्जांपल इधर भी है, मेंसेस सप्रेस फ्रॉम गेटिंग फीट वेट, या लेट होगा तो स्कैंटी, स्लाइमी, पेनफुल होता है, रेगुलर इंटरमिटेंट फ्लो, इंटरमिटेंट रुक रुक के आएगा, विद इवनिंग चिलीनेस, ये कैरेक्टरिस्टिक पल्सिटिला का है कि उसको पेन है, पेनफुल मेंसेस है, विद चिलीनेस, विद इंटेंस पेन एंड ग्रेटली रेस्टलेस एंड टॉसिंग अबाउट, ठीक है, इधर से उधर टॉस करता रहता है, टॉस करती रहती है। तो मैकफॉस इज द रेमेडी, अगर इस तरह का पेनफुल मेंसेस हो रहा है, मैकफॉस इज द रेमेडी। वहीं पे जो मैंने नैश की बात बोली वो बिल्कुल यही बोला कि अगर इंडिकेटेड रेमेडी पल्सिटिला है तो आपको मैकफॉस की जरूरत नहीं है फॉर पेनफुल मेंसेस, ठीक है। डिस्मेनोरिया के लिए आपको फिर मैकफॉस की जरूरत नहीं है अगर पल्सिटिला इज द इंडिकेटेड रेमेडी, क्योंकि वही क्योर करेगा उसका, वो पेनफुल मेंसेस को, वो इरेगुलरिटी को, वो इंटरमिटेंट फ्लो को, ठीक है। फ्लो मोर ड्यूरिंग द डे, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक, फ्लो मोर ड्यूरिंग द डे। अंडरलाइंग डाउन की बात करें तो क्रियोजोटा, मैककार्ब है। डिलेड फर्स्ट मेंसेस, ऐसा भी हो सकता है कि एक एज प्यूबर्ट, एक मिनार्के का एज है हमारा 12-13 की एज पे आके हमको पीरियड्स आ जाता है, फीमेल्स को पीरियड आ जाता है, नॉर्मल रेंज जो चल रही है, ठीक है। बट अगर वही मेंसेस हमारे 16 तक नहीं आया, 17 तक नहीं आएगा, यू हैव टू गो थ्रू पूरा हार्मोनल, आप ऐसे कराइए, सारा चेक कराइए, ठीक है, कि कुछ और एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। अगर तब भी नहीं आ रहा देन यू कैन थिंक ऑफ दिस रेमेडी, क्योंकि अगर सिर्फ हार्मोनल चेंजेस है और कोई डिस्टर्बेंसेस नहीं है तो आप पल्सिटिला सोच सकते हैं। नाउ थ्रेटन अबॉर्शन, थ्रेटन अबॉर्शन, फ्लो सीजेस एंड देन रिटर्न विद इंक्रीज फोर्स, तो वैसे ही वाला है, इसका चेंजेबल है ना। अभी लगा था कि ठीक है, मतलब एक वो थ्रेटन क्या होता है कि आप किसी को धमका रहे हो या बस हो जाएगा, वैसे वाला, ठीक है। बट फ्लो सीज किया और उसके बाद क्या हुआ, देन रिटर्न विद इंक्रीज्ड फोर्स, पेन, स्पास्मोडिक, एक्साइट, सफोकेशन एंड फेंटनिंग, मस्ट हैव फ्रेश एयर, जो अभी हम बात कर रहे थे फ्रेश एयर। सो डिलीवरी रूम में भी अगर पेशेंट है, पल्सिटिला काइंड ऑफ पेशेंट है, तो वहां पे वो, उसको अगर कोई विंडो है कुछ है तो वो भी ओपन चाहिए उसको। इस तरह का इसका है, चाहे कितना भी सर्दी है कुछ भी है तो उसको सफोकेशन हो जाता है, वो क्लोज्ड स्पेस में उसको दिक्कत होता है, वो वार्म रूम में उसको दिक्कत होती है। सो कीप इट इन माइंड। थ्रेटन अबॉर्शंस की बात करी है, डिलेड मेंसेस की बात करी है, गेटिंग फीट वेट की वजह से सप्रेस्ड मेंसेस होना, तो हम वहां पे सोच सकते हैं रेमेडी। एक्सट्रीमिटीज में नर्वसनेस इंटेंसली फेल्ट अबाउट द एंकल, तो जितना भी नर्वसनेस है स्पेशली इसको लोअर हमारे पैरों में ही ज्यादा फेल्ट होता है, ठीक है। नाउ आई विल टॉक अबाउट द मोडालिटीज। सी, अगर पल्सिटिला पढ़ाना है तो देयर आर मेनी बुक्स और हम कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट मेरा जो आपको एजुकेशन देने का है, वो समझाने का, वो सिर्फ इतना है कि आपको एटलीस्ट थोड़ा सा तो पता हो पल्सिटिला है क्या, ठीक है। उसके बाद आपका काम शुरू होता है एज अ स्टूडेंट कि मेरे को ये बुक से भी देखना है, मुझे कैन से पढ़ना, मुझे टाइलर से भी देखना है, कुछ और डिफरेंट तो नहीं है, कुछ और चीज तो इसमें नहीं है। या टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग यू शुड रेफर मैनी बुक्स, जितना पढ़ सकते हो उतना अच्छा है। मटेरियल तो इज लाइक दिस, बट जब मैं बात करती हूँ कि भाई आपको नॉलेज होना चाहिए, तो एलेंस तो आपके टिप्स पे होनी चाहिए। सो एलेंस इसीलिए हमेशा मैं प्रेफर करती हूँ इन एवरी ड्रग पिक्चर के मैं एलेंस मेंशन करूँ, या वहां से आपके सिम्टम्स आपको क्लियर होने चाहिए। विद दैट आई इंक्लूड जो भी इंपॉर्टेंट नैश से मिला मुझे, टाइलर से मिला मुझे लगता है जो भी, या फिलिप बेली फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन पर्सनैलिटी टाइप को समझाने के लिए, ठीक है। टॉक अबाउट द मोडालिटीज पार्ट, उसको अच्छे से पढ़ते हैं। सी, रेमेडी डिफरेंशिएट करने के तरीके यही हैं हमारे मोडालिटीज। सो मोडालिटीज में एग्रेवेशन की बात करी है, वार्म क्लोज रूम ऑलरेडी बताया, इवनिंग एट ट्वेलाइट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ऑन बिगनिंग टू मूव, ठीक है। Then lying on the left side, pulsatilla, lying on left side aggravation, or on the painless side. Very rich fat indigestible food, pressure on well side if it be made toward the disease side. Application और heat, warm application heat से इसको दिक्कत है, तो जितनी भी चीजें होती है, warm closed room से इसको दिक्कत है, लेफ्ट साइड पे लेटने पे इसको दिक्कत होता है, ठीक है। और begin to move जो फर्स्ट स्टेप होता है इसके लिए वो भी डिफिकल्ट होता है, warm heated room से दिक्कत आती है, इवनिंग आवर्स में इसका एग्रेवेशन होता है। सो ये चीज याद रखेंगे हम, ठीक है।
देन कम टू एमिलरेशन, एमिलरेशन इसको होती है हमारा ओपन एयर में, वही जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि ओपन एयर में इसको एमिलरेशन है। एंड बेटर फील होता है इसको लाइंग ऑन पेनफुल साइड, जो पार्ट अफेक्टेड है, मान लीजिए मुझे राइट साइड पेन है, राइट शोल्डर में पेन है, तो मेरे को एमिलरेशन क्या होगा कि मैं उसको दबा के इसी साइड पे लेटेंगे, ठीक है, राइट पे ही लेटूंगी, तो पेनफुल साइड पे लेटने पे इसको एमिलरेशन होता है। अदर रेमेडीज आर ब्राइनिया, इग्नेशिया, पल्सिटिला, टीलिया, ये 4 रेमेडीज आप याद रखेंगे फॉर दिस कंप्लेन। कोल्ड एयर्स पे अच्छा लगता है, कोल्ड रूम में अच्छा लगता है, हीटेड रूम नहीं बर्दाश्त कर सकते, ईटिंग और ड्रिंकिंग कोल्ड थिंग, ठंडी चीजें खाना पसंद है इसको, एंड कोल्ड एप्लीकेशन, राइट। सो ये मोडालिटीज है, ये आप याद रखेंगे। नाउ आई विल कम टू द रिलेशनशिप पार्ट बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। देखो कॉम्प्लीमेंट्री याद रखते हैं हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री, क्योंकि विच कंप्लीट द एक्शन ऑफ प्रीवियस वन, ठीक है, कभी कभी होता है पल्सिटिला पूरा केस कवर कर गई, 70 to 90% कवर कर दिया है, बट स्टिल एक दो चीजें हैं जो इनएविटेबल है, जो नहीं हो रहा है इम्प्रूव, वहां पे आप कॉम्प्लीमेंट्री ट्राई करिए, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो काम कर जाती है। सो कॉम्प्लीमेंट्री इज कैलीम्यूर, लाइकोपोडियम, साइलीशिया, सल्फ्यूरिक एसिड। कैलीम्यूर इज इट्स केमिकल एनालॉग, ये बैलेंस पे मेंशन है, राइट। Now, Silesia is the chronic of Pulsatilla in nearly all complaint. This is important कि Pulsatilla का जो chronic है वो है Silesia, जैसे हमारों का पढ़ते हैं ना कि like Belladonna का chronic is Calcarea. So Belladonna is mostly given for acute condition, और अगर कोई condition बनी हुई है then we can think of Calcarea. वैसे ही Pulsatilla के बाद आप Silesia सोच सकते हैं for chronicity of the complaint, ठीक। This is one of the best remedy with which to begins the treatment of chronic case. 3 रेमेडीज है जिनके साथ आप chronic case शुरू कर सकते हैं, any chronic case, Calcarea, sulfur and Pulsatilla, 3 रेमेडीज, राइट। Patient anemic or chlorotic who have taken much iron, quinine and tonics even years before, समझे। सो एनी काइंड ऑफ ड्रग एब्यूज जो हम बात कर रहे हैं कि बहुत सारा टॉनिक के फॉर्म में आयरन लिया है इसने काफी ज्यादा, क्विनाइन का बहुत ज्यादा क्वांटिटी में लिया है, ठीक है, एनेमिक और क्लोरोटिक पेशेंट में ये रेमेडी काम करती है। एलिमेंट फ्रॉम अब्यूज ऑफ कैमोमाइल, क्विनाइन, मर्करी, टी ड्रिंकिंग एंड सल्फर। सो ये चीजें जो भी कंजप्ट हुई हैं उसकी एनी काइंड, वो ड्रग एब्यूज जो हम नक्सवामिका में पढ़ते हैं ना, कितना भी तरह का उसने चीजें लिया है या ट्रीटमेंट्स लिए हैं उसने, उसके बाद भी आप नक्सवामिका सोच सकते हैं। सो वैसे ही इसमें कुछ पर्टिकुलर चीजें मेंशन की हुई है, लाइक आयरन टॉनिक्स की बात करी है, कैमोमाइल टी के फॉर्म में लिया है या जैसे भी लिया है, कैमोमाइल, क्विनाइन यूज किया है, मर्करी, टी ड्रिंकिंग या सल्फर, उसके बाद से उसको कंप्लेंट्स आ रही है, देन यू कैन थिंक ऑफ पल्सिटिला। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट पल्सिटिला एंड आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ, लाइक कि पल्सिटिला को कैसे डिफरेंशिएट करना है विद अदर रेमेडीज। इग्नेशिया है, नेट्राम्यूर है, साइलीशिया है, फॉस्फोरस है, तो कैसे उसको डिफरेंशिएट करेंगे। आई एम डन विद पल्सिटिला। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज write down in the comment box, and if you like my video please share and subscribe. I will be back with another video with another drug picture या फिर ऑर्गेनॉन का कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट टाइम। So till then take care of yourself, we'll meet in the next one.